हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर सेकंड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो फ्रेंड्स, ऑथर के बारे में अगर हम बात करें तो गॉर्डन कुक जो पहला नाम है वो एक कैनेडियन ओलंपिक सेलर थे, और जो सेकंड नाम है मींस एलन ईस्ट, वो एक लीगल ट्रेनर थे। यहाँ जो स्टोरी है वो एक बिजनेसमैन की है who is 37 years old and his wife and two kids. They were all sailing together in a boat. वो एक बिजनेसमैन, उसकी वाइफ और दो बच्चे एक बोट में उन्होंने सेल करने की सोची। और सेल क्या करने की सोची, एक्चुअल में वो दुनिया का चक्कर लगाना चाहते थे एक नाव के द्वारा। उस नाव को नाम दिया गया वेव वॉकर। और कहानी कहीं स्टार्ट होती है 1976 में। यहाँ जो बिजनेसमैन की वाइफ मैरी थी, जो दो बच्चे थे उनमें 6 साल का बेटा जोनाथन था और लगभग 7 या 8 साल की बेटी सुजैन थी। तो संसार का चक्कर लगाने के लिए वो निकले, और जो नाव थी वो उसको नाम दिया फ्रेंड्स वेव वॉकर, वेव वॉकर। और उसका जो अगर लंबाई की बात करें तो 23 मीटर लंबी नाव थी और 30 टन उसमें भारी वजन था। और एक्चुअल में उन्हें जो चक्कर लगाना था, वो जो डिस्टेंस थी लगभग 1,05,000 किलोमीटर की जो दूरी थी, उसको उन्हें चक्कर लगाना था उसका। और पहले चरण में वो अफ्रीका जब का जो केप टाउन है वो सुखद रूप से उनका पार हो गया, रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। लेकिन जब केप टाउन से वो आगे निकलते हैं तो उन्हें जो दूसरे दिन तूफान से मुकाबला करना पड़ा। कुछ सप्ताह तक जो तूफान थे वो लगातार चल रहे थे, 15 मीटर तक ऊंची और उससे भी ऊंची लहरें लगातार उठ रही थी। और एक्चुअल में वो 25 दिसंबर को पहुंचते हैं केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर पूरब की तरफ थे। वहां ऐसा लग रहा था कि मौसम सुखद रहेगा, और क्रिसमस उन्होंने बड़े एंजॉयबल तरीके से वहां मनाया। अगले दिन जहां उम्मीद थी कि थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन बेटर की जगह और वर्ष हो गया। अगले दिन तूफान आ गया, और इतना भयंकर तूफान था कि जो पानी की तेज धार उस नाव पे टूट पड़ी। लगभग ऐसा लग रहा था कि जो वेव वाकर है वो लगभग उलट सी गई थी। उसका जो मास्ट है, जो मस्तूल है, वो क्षैतिज हो गया था। मास्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे लंबा खड़ा होता है मास्ट मस्तूल उसका, लेकिन वो बिल्कुल क्षैतिज हो गया था। नाव पर पानी ही पानी था। अब उन्होंने वहां अपने दो साथी, और यहां पर उनके साथ थे एक लैरी और एक हर्ब। वे पंप से बाहर लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। कपड़े, जो मैप्स थे उनके, क्रॉकरी, खिलौने, सब गहरे पानी में डूबे हुए थे। इतना पानी उस समय नाव में था। बच्चों के भी चोटें आई। उसके बाद उन्होंने हथौड़ा लिया, पेंच कस लिया और कैनवास आदि लिया, और वो जो वेव वॉकर है उसकी वो रिपेयरिंग करने लगे, उसकी मरम्मत करने लगे। उनके पास पानी निकालने के लिए पंप थे, लेकिन वो पंप भी शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो खराब हो गए। फिर उन्हें याद आया कि एक एक्स्ट्रा पंप, जो उनके चार्ट रूम में एक एक्स्ट्रा पंप वहां पर है, एक बिजली का पंप है। उन्होंने रात भर उस पंप वो पंप और फॉर्चुनेटली वो पंप जो है वो चल पड़ा। उस पंप की हेल्प से उन्होंने पानी निकाला, रात भर उन्होंने पानी निकाला, और जो पूरी रात उनकी बीती वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ठीक करने में, पानी निकालने में, पूरी रात उनकी बीत गई। इसी दौरान जब नाव अलट पलट रही थी, उसमें मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो जो बच्ची है स्यू, उसके चोट में, सर में भी चोट आई। उसका जो आंखें हैं और सर है वो सूज गया था। सुबह को वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो पानी का जो लेवल है, जो पानी उस वेव वॉकर के अंदर था, वो कंट्रोल्ड था, वो नियंत्रित था। लेकिन जो वेव वॉकर है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक वो साबुत नहीं बच सकती थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाए और वेव वॉकर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। अब उन्होंने वहां कैलकुलेशन की कि यहाँ आसपास कहीं कोई हमें स्टे मिल जाए, कहीं कोई टापू मिल जाए। तो पता लगा कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो टापू उन्हें वहां नजर आए।
उनमें से एक का नाम था आइल एम्स्टर्डम, और आइल जहां जो फ्रांस का जो एक वैज्ञानिक केंद्र वहां पर बना हुआ था। लेकिन हवा के शांत होने तक वे जो पाल है उनका, उसको नहीं खोल सकते थे। विशाल जो लहरें हैं, पानी की बहुत तेज जो लहरें थी, उन्होंने जो इंजन है, जो एसेसरी इंजन है, उसको भी इनेक्टिव कर दिया था। 4 जनवरी को वो लगातार क्या किया, उन्होंने 36 घंटे लगातार काम किया, और 36 घंटे पंप करने के बाद जो पानी वो वेव वॉकर के अंदर था, उसका लेवल बस कुछ ही सेंटीमीटर रह गया। सारा पानी वो बाहर निकाल चुके। और एक्चुअल में क्या है, लगातार वो 36 घंटे जब मेहनत करते रहे पानी को बाहर निकालने के लिए, तब वो काफी हद तक पानी बाहर फेंक पाए। उन्होंने चैन की सांस ली, और पिछले लगभग 2 दिनों में पहली बार उन्होंने खाना खाया। अब वो शायद, उन्हें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो पानी था, जो तूफान था, उससे लगभग वो निकल चुके थे। जितना पानी वहां वेव वॉकर के अंदर था, वो सारा पानी लगभग वो बाहर निकाल चुके थे। लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली कोई घटना होनी होती है, कोई दुर्घटना होनी होती है, तो वो होके रहती है। वो आराम उनका अधिक देर तक नहीं चला। तेज हवाएं फिर चलनी शुरू हो गई। वो बच्चों के पास गए, बच्चों को उन्होंने दिलासा दी, और तब जो उनका बेटा था जॉन, जॉन ने कहा कि डैडी, हम मरने से नहीं डरते, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हम मरते हैं तो हम सब एक साथ मरें। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब जिंदा बचेंगे। और उन्होंने उस बच्चे को हिम्मत दिलाई, उसको साहस दिलाया। शाम के समय वो मैरी के साथ बैठे थे, तभी एक जो टूटे तख्ते थे उनके, वे वॉकर के टूटे तख्ते थे, उनसे पानी बड़ी तेजी से अंदर आने लगा। तब उन्हें लगा कि शायद अब हमारा जो अंत है वो निकट है। वेव वॉकर अब लहरों और तूफान से जूझ रही थी, और किसी तरह वो उन तूफान से और लहरों से निकलने में सफल रहे। अब उन्होंने कैलकुलेशंस की, द्वीप का पता लगाने की कोशिश की, और इसके बाद लगभग 4 घंटे की सेलिंग के बाद वो द्वीप जो है वो खोज लिया गया। वो द्वीप एक जो वार्षिक होता है, युद्धपोत होता है, उसके बराबर बड़ा था। और एक्चुअल में जो वोल्केनो होती है, ज्वालामुखी की जो रॉक आइलैंड्स है, वो रॉक आइलैंड था। मीन्स ज्वालामुखी की चट्टान जैसा वो एक द्वीप था, उससे बना हुआ द्वीप था। लेकिन उस पर जो वनस्पति बिल्कुल नाम मात्र की थी, लेकिन विश्व का सबसे सुंदर ये द्वीप था। पूरी रात उन्होंने उस द्वीप पर लंगर डाले रखा। अगली सुबह होती है, और सुबह होने के बाद जो द्वीप के इनहैबिटेंट हैं, और एक्चुअल में उस आपको हैरानी होगी जानकर कि उस द्वीप पर मात्र 28 लोग रहते थे। उन 28 लोगों ने उनका स्वागत किया, और उनका साहस बढ़ाया, और उन्हें वो तट पर ले गए। इस पूरी यात्रा के दौरान लैरी और हर्बी वो खुश थे और आशावादी बने रहे। मैरी ने संकट के समय व्हील पर वो बैठी रही, और इन सब में जो 8 साल की बच्ची थी, जिसके सर में गंभीर चोटें आई थी, वो उन्हें अपनी चोटों के बारे में बताकर परेशान नहीं कर देना चाहती थी। और इसी के साथ साथ जो एक बेटा था उनका, 6 साल का बेटा, वो मरने से नहीं डरता था। तो इस तरह इस कहानी में जितने भी कैरेक्टर हैं, वो सब करेजियस, उन्होंने एक अदम्य साहस का परिचय दिया, अपनी जिजीविषा बनाए रखी, अपनी हिम्मत बनाए रखी, और अल्टीमेटली जो अपनी जर्नी है उसको उन्होंने पूरा किया। तो इस चैप्टर के माध्यम से ऑथर यही संदेश देते हैं कि हमें परिस्थितियां कितनी भी विषम हो, कितनी भी ओड हो, चारों तरफ से तूफान आए, लहरें आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें अपनी जो जर्नी है, हमें अपनी जो यात्रा है वो पूरी करनी है। और हमें जो सबसे अहम चीज है वो है हमारा साहस। हमें अपना करेज वो बनाए रखना है, हमें अपना हार्ट लूज नहीं होने देना है। और आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, समरी आपकी आपको पसंद आई होगी। और
अगर पसंद आई है, चैनल को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो you have to subscribe it and then press the bell icon. Now, thanks for watching this video.